खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सामने आ रहे हालात से तालमेल बैठाने की कवायद अब केंद्र और राज्य स्तर पर शुरू हो गई है। एनएचएआई ने जहां मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से नेशनल हाईवेज पर टोल वसूली शुरू करने का फैसला किया है, वहीं राज्य सरकार ने भी स्टेट हाईवेज पर टोल वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के चलते देश और प्रदेश में 26 मार्च से नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर टोल वसूली बंद कर दी गई थी। टोल वसूली बंद करने से एनएचएआई को जहां रोजाना 10 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं स्टेट हाईवेज पर टोल वसूली बंद होने से राज्य सरकार को भी करीब 2.5 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान हो रहा है। हालांकि लॉकडाउन के चलते हाईवेज पर यात्री वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। महज पासधारी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े यात्री वाहन ही चल रहे हैं। इसी तरह आवश्यक सेवाओं से जुड़े माल वाहनों का भी परिवहन हो रहा है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन 20 अप्रैल से लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं के साथ ही कुछ जरूरी उद्योग शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे में नेशनल और स्टेट हाईवेज पर वाहनों की आवाजाही लॉकडाउन के पहले चरण की अपेक्षा ज्यादा रहने वाली है। इसी को देखते हुए एनएचएआई ने 20 अप्रैल से नेशनल हाईवेज पर टोल वसूलने के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में 59 नेशनल हाईवेज हैं, जिन पर 72 टोल प्लाजा चल रहे हैं। इन 72 टोल प्लाजा की 661 लेन से रोजाना लाखों वाहन गुजरते हैं। इनसे एनएचएआई को रोजाना करीब 10 करोड़ रुपए टोल के रूप में प्राप्त होते हैं। 26 मार्च से टोल वसूली बंद है और 19 अप्रैल तक ये बंद रहेगी। इसका सीधा मतलब है एनएचएआई को इन 25 दिनों में 250 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। एनएचएआई के सीजीएम एम.के. जैन का कहना है, केंद्र से मिले आदेश के बाद नेशनल हाईवेज पर 20 अप्रैल से टोल वसूली शुरू हो जाएगी। इस दौरान टोल पर सभी कर्मचारी मास्क लगाकर रहेंगे। हर 1 घंटे बाद क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। एम.के. जैन का कहना है, 20 अप्रैल से टोल वसूली के साथ ही प्रदेश में चल रहे नेशनल हाईवेज के सभी प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान लॉकडाउन की गाइडलाइन को भी पूरी तरह फॉलो किया जाएगा। एनएचएआई से जारी आदेश के बाद प्रदेश के स्टेट हाईवेज पर भी टोल वसूली को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश में कुल 52 स्टेट हाईवेज हैं, जिन पर 142 टोल प्लाजा हैं। इनसे गुजरने वाले वाहनों से हर महीने करीब 75 करोड़ रुपए टोल की वसूली की जाती है। पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता और महकमे के अधिकारी टोल वसूली को लेकर प्रस्ताव तैयार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद स्टेट हाईवेज पर भी 20 अप्रैल या मंजूर की गई तिथि से दोबारा से टोल वसूली शुरू हो जाएगी। दरअसल लॉकडाउन के चलते प्रदेश में तमाम उद्योग धंधे और व्यवसाय बंद है। ऐसे में राज्य सरकार को मोटा राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 1 महीने में राज्य सरकार को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसकी त्वरित भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान खनन सहित कई उद्योग फिर से शुरू होने से और टोल वसूली जैसी छोटी छोटी प्रक्रिया शुरू होने से राज्य सरकार के खजाने में धन की आवक शुरू हो जाएगी। इससे योजनाओं के वित्त पोषण में तो सहायता मिलेगी ही, कोरोना संकट के दौर में जनजीवन भी धीरे धीरे मुख्य धारा की ओर बढ़ता चला जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।